और भारत सरकार से मैंने पहले भी अनुरोध किया है और आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ये युवाओं के भावना को समझते हुए निश्चित रूप से इनके मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए, इनके मामले पर सोचना चाहिए, इनके मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए भारत सरकार को, ताकि आंदोलन कर रहे विद्यार्थी छात्र और नौजवान जो है वो उनके मन में जो भाव है और भावना है उसका निदान हो सके। जेडीयू गठबंधन में किसी प्रकार घुटन तो नहीं महसूस कर रही है? नहीं, घुटन का कोई बात नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है और लगातार अग्निपथ योजना का पूरे शहर विरोध हो रहा है। बिहार में भी हिंसक तरीके से युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से अग्निपथ योजना का लोग विरोध कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है, इस योजना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अग्निपथ योजना पर जिस तरह से बवाल हो रहा है देश भर में, बिहार में भी युवा वर्ग काफ़ी आंदोलित है। मैं सबसे पहले युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें। शांतिपूर्ण तरीके से भी बात रखने में सरकार को जानकारी मिल जाती है, सरकार को पता चल जाता है। तो राष्ट्रीय संपत्तियों के जो नुकसान कर रहे हैं या नुकसान हो रहा है या जिनकी वजह से, या मैं नहीं कहता हूं कि हमारे जो युवा है वही इस काम को कर रहे हैं, हो सकता है असामाजिक तत्व का भी इसमें हाथ हो, जो इस आंदोलन के अंदर घुस करके सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये राष्ट्र का नुकसान है, हमारा और आपका सबका नुकसान हो रहा है। इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। और भारत सरकार से मैंने पहले भी अनुरोध किया है और आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ये युवाओं के भावना को समझते हुए निश्चित रूप से इनके मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए, इनके मामले पर सोचना चाहिए, इनके मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए भारत सरकार को, ताकि आंदोलन कर रहे विद्यार्थी छात्र और नौजवान जो है वो उनके मन में जो भाव है और भावना है उसका निदान हो सके। क्या नहीं लगता है कि आप केंद्र सरकार की सहयोगी हैं, क्योंकि बिहार में भी आप भाजपा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सेना भर्ती को लेकर अग्निपथ स्कीम के तहत 4 वर्ष के लिए अग्निवीरों को नियुक्त किया जाना कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? नहीं, मैंने तो कहा अगर मैं उनके साथ काम साथ में कर रहा हूँ, हमारे एनडीए के पार्ट हैं, तभी ये बात कह रहा हूँ। और अगर एनडीए में नहीं भी होता तो एक सामान्य नागरिक भी अगर मैं होता तो मैं यही बात कहता कि भारत सरकार को इनके मामले पर पुनः विचार करना चाहिए। लोग जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील यही करना चाह रहा हूँ कि जो भी नुकसान हो रहा है, आपके उग्रता और आपके प्रदर्शन में घुस करके जो लोग भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय संपत्तियों के नुकसान कर रहे हैं, चाहे रेल हो, चाहे बस हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, वो आपका नुकसान है, हमारा नुकसान है, देश का नुकसान है, अपने राज्य का नुकसान है। और जो हो रहा है नुकसान, उसकी भरपाई करने के लिए बहुत मशक्क़त और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के कृत्य में करने वाले लोगों को समझाने बुझाने का काम करें और इस तरह का काम नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों से लगातार युवाओं का आक्रोश पनपा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, और इधर भारतीय जनता पार्टी खासकर
बिहार सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर उन्हें लगता है कि भरोसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 12 नेताओं को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। क्या लगता है कि बीजेपी वालों को बिहार की सुरक्षा व्यवस्था या बिहार सरकार के कानून व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं है? नहीं, सबको भरोसा है बिहार में कानून व्यवस्था पर। आपने डिप्टी सीएम का भी बयान देखा होगा, उन्होंने कहा है कि सरकार काम कर रही है, कानून के हिसाब से काम करती है, और थोड़ी बहुत चूक कहीं हो जाती है तो कोई घटना भी हो जाती है, कोई दुर्घटना भी हो जाती है, लेकिन वैसी कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा अगर भारत सरकार ने भी बढ़ाई है तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। राज्य की तरफ से भी पूरी तरह से उन नेताओं को सुरक्षा दी जाएगी जिन पर कुछ संदेह है, शंका है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है या हमला होगा। तो इस प्रकार की जो भी बातें सामने सरकार के संज्ञान में आ रही है, उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। सिर्फ नेताओं को नहीं, हम तो बिहार की जनता को भी हम लोग सुरक्षा देते हैं। बिहार की जनता को भी इस प्रकार की सुरक्षा देकर के राज्य में शांति, सद्भाव, प्रेम, आपस में मिल्लत करने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ आपस में मिल्लत प्रेम से ही समस्या का हल हो सकता है। जेडीयू गठबंधन में किसी प्रकार घुटन तो नहीं महसूस कर रही है? नहीं, घुटन का कोई बात नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। एनडीए है, एनडीए रहेगा, एनडीए चलेगा। क्योंकि और 5 साल आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और जो बीजेपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं जुबानी जंग जारी है। नहीं, कभी कभी बात हो जाती है, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे लगता है कि हम लोगों में कटता है। वो भी हम लोग अपने हिसाब से बातों को रखते हैं और उस पर हम लोग अमल करते हैं। तो केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे अग्निवीर योजना को लेकर? हमने कहा है कि जो हमारे अग्नि पथ योजना जो भारत सरकार लाई है, उससे जो लोगों में, विद्यार्थियों में, नौजवानों में जो आक्रोश पैदा हो रहा है, उस पर बातचीत करना चाहिए, बातचीत करके इसका हल निकालना चाहिए। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अग्निपथ योजना के बाद युवाओं में आक्रोश पनपा है, जो कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।